नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको ललितपुर की ऐसी एक शख्सियत से मिलाएंगे जिन्होंने अपने 50 से ज़्यादा वर्ष ललितपुर में अपनी सेवाएं दी हैं, जिनका नाम है RN यादव। चूँकि यहाँ पर जो नेहरू महाविद्यालय है, यहाँ से इनने एक अध्यापक से अपनी जीवन की शुरुआत की थी। आइए उन्हीं से जानते हैं कब से उन्होंने शुरुआत की है और ललितपुर में लगभग 50 से ऊपर वर्ष बीते हैं, क्या उपलब्धियाँ रही हैं। मेरा नाम डॉक्टर RN यादव है और मैं मूलतः डिस्ट्रिक्ट देवरिया का रहने वाला हूँ। देवरिया में सलेमपुर तहसील है, उसी का एक गढ़वा मिश्र गांव है। वहाँ से 8th पास करने के बाद मैं अपनी ग्रेजुएशन तक की शिक्षा लखनऊ में की। लखनऊ विश्वविद्यालय में BSc किया। उसके बाद से हमारी गवर्नमेंट में जॉब लग गई, डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर के यहाँ। उसी जॉब के तहत मेरा ट्रांसफ़र कानपुर के लिए हो गया, जिसको पहले पत्थर कॉलेज कहते थे, जो आज चंद्रशेखर आज़ाद विश्वविद्यालय है। मैं उसमें जॉब में आ गया। स्थायी नौकरी थी सरकारी, लेकिन 72 में जैसे मैंने वहाँ से अर्थशास्त्र में PG किया, मेरी पोजीशन आई यूनिवर्सिटी में, और उस आधार पर मैंने 3-4 जगह अप्लाई किया नौकरी के लिए। पहला इंटरव्यू मैंने ललितपुर में दिया और यहाँ सिलेक्शन हो गया। फिर हमने कहीं अन्यत्र कोई भी इंटरव्यू ही नहीं दिया और यहाँ के हमने ज्वाइन कर लिया। ये ज्वाइन किया अगस्त 72 में। जब से मैं निरंतर ललितपुर में हूँ। पहले मैं इकोनॉमिक्स का लेक्चरर के रूप में, कॉलेज का गेम सुपरिटेंडेंट के रूप में, अन्य काम भी वहाँ करते रहे। सन 99 में मैं नेहरू महाविद्यालय का प्राचार्य हो गया, पहले कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में। आपने लगभग प्राचार्य में अपना कितना समय व्यतीत किया है? करीब हमने 12-13 साल प्राचार्य में अपनी सेवा दी है। 2012 में 2012 को हम जून में रिटायर हो गए वहाँ से। रिटायर होने के बाद हमने जो नेहरू महाविद्यालय में रहते हुए हमने यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में जो कमी महसूस किया, मुझे अच्छी तरह याद है। BA फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए ललितपुर में एकमात्र डिग्री कॉलेज नेहरू महाविद्यालय था और 240 वैकेंसी हुआ करती थी एडमिशन की, और 4000 तक बच्चे अप्लाई करते थे एडमिशन के लिए। जिस समय सीटों की मारामारी पड़ती थी, उस समय तमाम सोर्स आते थे, हाँ, नेताओं के, दबाव के, सबके। इसके चलते भी आपने कॉलेज को मेंटेन रखा और आज बुलंदियों पर है। भलाई बहुत कॉलेज खुल चुके हैं, लेकिन नेहरू महाविद्यालय अभी भी छाप पर है। और इसके बाद आपने रिटायर के पहले क्या मन बनाया था कि हमें आगे और भी शिक्षाएं देना है? जब मैं नेहरू में प्रिंसिपल था, तब उस समय हमने महसूस किया कि यहाँ के लोगों, यहाँ के बहुत से बच्चे जो है शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि जगह ही नहीं है। 240 सीट थी हमारे यहाँ। फिर हमने वहाँ इवनिंग क्लास शुरू करवाई, जो यूपी में पहला था ललितपुर, जहाँ पे इवनिंग क्लास शुरू हुई, और वो मायावती की सरकार आते आते तक रही, और उसके बाद जब उनकी सरकार आई तो बंद हो गई। फिर हमने सेल्फ फाइनेंस का वहाँ पे कोर्स शुरू किया नेहरू महाविद्यालय में। प्रारंभ में तो सिर्फ एडेड वाली क्वालिटी में था, बाद में हमने वहाँ सेल्फ फाइनेंस में कोर्सेज खुले, जिसमें BSc एग्रीकल्चर, MA हिंदी, MA संस्कृत, MA हिस्ट्री और BA में समाजशास्त्र, BA में गृह विज्ञान, ये सब तमाम कोर्सेज हमने वहाँ शुरू किया। लेकिन फिर भी हम लोगों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। तो मेरे दिमाग में था कि जब मैं सेवानिवृत्त हो जाऊंगा तो मैं ज़रूर कुछ ऐसा करूंगा जिससे यहाँ के शिक्षा के क्षेत्र में कुछ लोगों को राहत दे सकूं, और वही मैंने किया। भी जगह की कमी थी यहाँ, हमें धन का इतना अभाव था कि हम बहुत बड़ी ज़मीन बहुत पैसे में नहीं खरीद सकते थे। फिर हमने बांसी में, हमको एक जगह मिल गई 6-7 एकड़ के आसपास, हमने वहाँ ख़रीद करके और डिग्री कॉलेज, सुदर्शन डिग्री कॉलेज की स्थापना किया।
और उसमें प्रारंभ में बीए, बीकॉम, बीएड और बीटीसी जिसको आज डीएलएड कहते हैं, ये कोर्सेस वहाँ पे चल रही हैं। पिछले दिनों में हमारे लिए बीएससी एजी, एमए हिंदी, एमए सोशोलॉजी, बीए गृह विज्ञान, बीए शिक्षा शास्त्र में भी एनओसी हो गई है। अब सरकार से अनुमति की प्रतीक्षा है। जैसे सरकार से अनुमति मिलेगी ये कोर्सेज भी हम लोग आशा करते हैं कि जुलाई से शुरू हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र के लोग जिनके लिए ललितपुर बहुत दूर पड़ता है, वहाँ नज़दीक में उनको शिक्षा सुलभ हो जाएगी और उनको बहुत आराम मिल जाएगा, उनके बजट के अंदर होगा, आना जाना दूर नहीं पड़ेगा। ये हमने रिटायरमेंट के बाद जो है ये हमने शुरू किया है। इसके अलावा बार से 3 किलोमीटर दूरी पे एक गांव है सेमरा बुर्ज, वहाँ पर एक ऋषिराज इंटर कॉलेज है। उसमें मैं 50% का हिस्सेदार हूँ और वहीं पर हम लोगों ने एक नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किया है जिसमें जीएनएम, एएनएम, डी फार्मा और तमाम पैरामेडिकल के कोर्सेज भी चल रहा है। पिछले साल से शुरू है वहाँ एजुकेशन। उसका एक सिटी ऑफिस भी हमने यहीं बनाया है अपने रेजिडेंस के पास, गुडलक टावर के अंदर ही। और इस तरह से हमारा प्रयास है कि जब तक भगवान हमें सामर्थ्य दे रहा है तब तक हम इस ललितपुर जनपद के लोगों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जितना हम अधिक से अधिक कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते रहेंगे। अगर शिक्षा में बात की जाए तो वर्तमान में बीजेपी सरकार है, इसके पहले सपा शासन रहा, तो शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ बुंदेलखंड में बहुत कमियाँ रही हैं, कॉलेज भी काफ़ी खुल गए हैं। तो अब वर्तमान में स्थिति क्या है? वर्तमान में शिक्षा की स्थिति यह है कि यहाँ पे क्वांटिटी तो बहुत बढ़ गई है, मात्रा बहुत हो गई। प्राइवेट संस्थान भी काफ़ी मात्रा में खुल गए। गवर्नमेंट ने भी 3-4 डिग्री कॉलेज यहाँ पे खोले हैं, लेकिन जो क्वालिटी सुधारने की बात है वो कहीं देखने को दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। आज भी लोग बाहर जाते हैं। आज भी गवर्नमेंट कॉलेज मेहरौनी के ले लें तो उसमें 2 ही टीचर हैं। गवर्नमेंट मॉडल कॉलेज फुलवारा को ले लें तो उसमें भी 2 ही टीचर हैं। यहाँ पे तालबेहट में राजर्षि टंडन महाविद्यालय, वहाँ पे मैं प्रिंसिपल के, वो भी एडहाक 4 टीचर हैं। अभी पता चला है कि जखौरा में भी गवर्नमेंट कॉलेज खुल गया, लेकिन वहाँ भी अभी टीचर्स का कुछ पता नहीं है कि कितने टीचर आएंगे। तो गवर्नमेंट जिसके पास संसाधन है वो भी शिक्षा के बजट को नहीं बढ़ा रही है, टीचर नहीं प्रोवाइड कर रही है, प्रिंसिपल नहीं प्रोवाइड कर रही है। यहाँ जितने भी कॉलेज हैं उसमें अधिकतर सेल्फ फाइनेंस हैं और वो भी एडहाक प्रिंसिपल हैं, रेगुलर प्रिंसिपल भी नहीं है। क्वालिटी सुधरे कैसे? तो मुझे नहीं लगता है कि पहले जो एजुकेशन था और इस वर्तमान सरकार में एजुकेशन है कोई उसमें रेडिकल चेंज हुआ हो, कोई क्वालिटी में सुधार हुआ, ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा। वर्तमान में प्रवेश बदला है, उस वर्तमान के प्रवेश को बदलते हुए छात्र छात्राओं को यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे ललितपुर लाइव टीवी चैनल के माध्यम से? मैं तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के छात्र छात्राओं से यही कहना चाहेंगे कि वो जब तक प्रॉपर ग्रेजुएशन ना कर लें, चाहे वो बीएससी हो, बीकॉम हो अथवा बीए हो, तब तक वो किसी कोचिंग के तरफ भागने की कोशिश ना करें कि मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, कोई कहता हम फलाने जगह की तैयारी कर रहा हूँ, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन आप हुए नहीं, बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया, आप कोचिंग में पहुँचने गए, कहाँ पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उससे कुछ भला होने वाला नहीं है। अगर आप सिंसियरिटी से रेगुलर क्लास अटेंड करके और बीए अच्छे नंबरों से टेस्ट बुक्स पढ़ करके अगर आप बीए में 70-75%, 80% नंबर पाते हैं तो हमारा ऐसा विश्वास है कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में निश्चित रूप से उत्तीर्ण हो जाएंगे। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो नियमित पढ़ने आएँ और सिंसियरिटी से ग्रेजुएशन करें, डिवोशन से करें और निश्चित रूप से आगे जब ग्रेजुएशन कर लेंगे उनके लिए रास्ता खुल जाएगा
कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऐसा नहीं होगा जिसमें वो सफल ना हो सके। शर्त यह है कि बीए में ध्यान लगा के पढ़ें। ये तो हो गई है शिक्षा की बात। अगर राजनीति की बात की जाए तो राजनीति में आपकी पकड़ सुना है काफ़ी मजबूत है। मुलायम सिंह के आप बहुत ही करीबी रिश्तेदार माने जाते हैं और कई ऐसे नेता हैं, लेकिन आपने शिक्षा क्षेत्र चुना है राजनीति को छोड़कर, जबकि शिक्षा क्षेत्र में बहुत ही दिमाग लगाना पड़ता है, काफ़ी टेंशन है, काफ़ी मुश्किल हैं। इस मुश्किल के 50 साल से ऊपर सफ़र आपने तय किया है, तो आपने राजनीति क्यों नहीं चुनी है? जहाँ तक राजनीति चुनने का सवाल है, ये अब ऐसी व्यवस्था बन गई है कि राजनीति में हर कोई नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे दिलो दिमाग में शिक्षा भरी हुई थी। अगर हम किसी एक पार्टी को चुन करके अगर राजनीति करते तो हमारी वाणी है या हमारी जो शिक्षा है वो असरदार नहीं होती। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि अगर कोई शिक्षक है तो उसको किसी पार्टी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो किसी पार्टी में रहता है और कोई उपदेश देता है तो लोग ये समझेंगे इनका कोई निहित स्वार्थ है, ये हो सकता वोट कैच करने के लिए हमको अच्छी बातें बता रहे हों। इसलिए हमने, चूँकि हमारे दिलो दिमाग में शिक्षा भरी हुई थी, इसलिए हमें सुविधा होते हुए भी हमने राजनीति को नहीं चुना, हमने शिक्षा को ही चुना। बहुत बहुत धन्यवाद ललितपुर लाइव टीवी में बात करने के लिए। आज हमने आपकी मुलाकात कराई है सुदर्शन डिग्री कॉलेज के जो संचालक हैं, मालिक हैं, RN यादव जी से। आगे भी हम आप लोगों को शहर की हस्तियों से वार्तालाप कराते रहेंगे अपने ललितपुर लाइव टीवी के इंटरव्यू के माध्यम से। जब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ।